नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और जो हम टॉपिक कर रहे थे, आप सभी जानते हैं हम बायोम के बारे में पढ़ रहे हैं एनवायरनमेंट के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत हम कुछ वीडियोस कर चुके हैं, जैसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन बायोम, मानसूनी वन बायोम, भूमध्य सागरीय वन बायोम और टैगा और टुंड्रा बायोम। इन सबको हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हमारी बारी है वो घास बायोम यानी ग्रासलैंड बायोम्स को पढ़ने की है। और सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, फिर इनका डिवीजन करेंगे और फिर इन्हें मैप पर समझेंगे। बाद में हम इन्हें एक एक करके मिलाकर भी देखेंगे सूचियों से, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं बायोम्स के बारे में। बायोम हम पहले ही डिवाइड कर चुके हैं दो पार्ट्स में, स्थलीय बायोम और जलीय बायोम। और इसमें भी हम वनीय बायोम को कंप्लीट कर चुके हैं और टुंड्रा बायोम भी हम पढ़ चुके हैं। अब दो जो बचे हुए हैं वो है घास बायोम और मरुस्थल बायोम। आज हम घास बायोम पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो हमारी मरुस्थल बायोम की होगी। फिर हमारा स्थलीय बायोम कंप्लीट हो जाएगा पूरा। फिर इसके बाद हमारा नंबर जो आएगा वो आएगा जलीय बायोम पर। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम घास बायोम को पढ़ने वाले हैं, उसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक तो उष्णकटिबंधीय घास बायोम और एक शीतोष्ण। तो जैसा आप नाम से समझ पा रहे होंगे, अगर मेरी आपने एक वीडियो देखी होगी वर्ल्ड ज्योग्राफी में, जहाँ पर मैंने कटिबंध समझाए थे, तो उष्ण और शीतोष्ण आप समझ पा रहे होंगे। देखिए मैप है ये, सॉरी मैं ग्लोब पर रिप्रेजेंट करता हूँ। तो यहाँ पर 0 डिग्री से लेकर यहाँ 30 तक नॉर्थ में और 30 तक ही साउथ में, इस इतने क्षेत्र को हम बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। और इससे ऊपर हम जाते हैं तो यहाँ उपोष्ण आता है, फिर उसके बाद शीत कटिबंध आता है। तो इसी तरह से हम इन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जहाँ जो भी अगर इस बीच में पड़ेगा, उष्णकटिबंधीय में पड़ेगा तो इसे हम उष्णकटिबंधीय सवाना बायोम कहेंगे, और जो शीतोष्ण पार्ट में पड़ेगा उसे शीतोष्ण घास बायोम कहेंगे। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। देखिए, पहले तो हम समझते हैं सवाना का अर्थ क्या होता है। सवाना का जो अर्थ होता है वो होता है पूर्ण रूप से विकसित घास आवरण, यानी कि पूर्ण रूप से विकसित घास। ये लगभग 3 से 4 मीटर की होती है। इसे ही हम सवाना घास बोलते हैं और इसी क्षेत्र को हम सवाना घास बायोम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ कारण क्या है कि यहाँ वृक्ष नहीं हो पाते। यहाँ वर्षा होती है लेकिन इसका वाष्पीकरण उससे अधिक हो जाता है, जिस कारण यहाँ वनों का विकास नहीं हो पाता और घास जो है उन्हें बढ़ने के लिए एक स्थान मिल जाता है और वृक्ष पनप नहीं पाते। इस वजह से घास की एक भूमि बन जाती है। इसी वजह से यहाँ पर इसे घास बायोम बोलते हैं। अब सवाना जो घास बायोम है वो किस किस देश में है? एक तो ब्राज़ील में है, अफ्रीका में है, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में है। और इनके स्थानीय नाम भी अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी एक देश में सवाना जलवायु, तो हम बोलेंगे इसे। किसी देश में सवाना घास बायोम है, जैसे मैंने माना ये वर्ल्ड मैप है, वर्ल्ड मैप में यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ साउथ अमेरिका है। जो इस बीच में यहाँ घास बायोम पड़ेंगे इन्हें हम सवाना बोलेंगे। अफ्रीका में भी यहाँ सवाना है और ऑस्ट्रेलिया में भी यहाँ पर सवाना होंगे, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होंगे। लेकिन इनके स्थानीय नाम, यहाँ हो सकता है साउथ अमेरिका में इन्हें कुछ और बोलते हों और यहाँ अफ्रीका में अलग कुछ और बोलते हों। नाम अलग होंगे लेकिन ये सवाना घास के अंतर्गत ही आएंगे सारे के सारे, ठीक है। आपको ये याद रखने हैं। अब इनके जैसे नाम है, वेनेजुएला में इसे लानोस बोलते हैं। अभी मैं मैप के द्वारा समझाऊंगा कि वेनेजुएला कहाँ पर है, ब्राज़ील कहाँ पर, सबको, ठीक है। ब्राज़ील में इसे कंपोज बोलते हैं, अफ्रीका में इसे सवाना बोलते हैं, ठीक है। अब ये हो गए उष्णकटिबंधीय। अब बात करते हैं हम शीतोष्ण कटिबंधीय घास बायोम की। अब इसका जो विस्तार है उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में है और इन घास के मैदानों को भिन्न भिन्न नाम से अलग अलग स्थानों पर जाना जाता है। जैसे यूरेशिया में स्टेपी बोलते हैं इसे, उत्तरी अमेरिका में प्रियरी बोलते हैं, अर्जेंटीना में पंपास बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स बोलते हैं और दक्षिण अफ्रीका में इसे वेल्ड बोलते हैं। अब जैसे हम मैं मैप पर समझूं, देखिए जितने भी मैंने यहाँ कलर दिखाए हुए हैं, एक तो ग्रीन जो कलर है ये सवाना घास के प्रदेश हैं, यानी उष्णकटिबंधीय सवाना बायोम, ठीक है। और जितने भी रेड कलर से मैंने डिनोट किए हुए हैं ये शीतोष्ण घास के प्रदेश हैं। यहाँ अगर मैं एक 0 डिग्री इक्वेटर लाइन खींचूँ तो इसके 0 से लगभग 30 तक यहाँ पर तो मिलेंगे आपको उष्णकटिबंधीय, और ऊपर नॉर्थ में भी 30 तक लगभग। अब इससे ऊपर जो स्थिति आएगी वो शीतोष्ण की आ जाएगी। शीतोष्ण पाए जाएंगे 30 डिग्री लाइन से ऊपर नॉर्थ में भी और नीचे साउथ में भी, ठीक है। तो ये इनकी स्थिति हो गई। अब हम इन्हें समझने वाले के हैं इनके जो नाम है वहाँ पर इन्हें क्या क्या बोलते हैं। देखिए हम शुरू करते हैं इस साउथ अमेरिका से। साउथ अमेरिका में वेनेजुएला दिख रहे हैं आप यहाँ पर, इसे लानोस बोलते हैं। और यहाँ पर ब्राज़ील में से देखिए मैंने आपको बताया था, यहाँ पर इसका नाम था ब्राज़ील में कंपोज बोलते हैं। और देखिए इसे ग्रान चाको जो बोला था मैंने, ग्रान चाको यहाँ पर इस पंपास वाले पार्ट और लानोस वाले पार्ट को इसको मिला दें बीच में तो यही ग्रान चाको बोला था, ठीक है। ये कंपोज हो गया और ब्राज़ील में। नीचे अगर अर्जेंटीना की तरफ चलें तो इसे पंपास बोलते हैं। और अगर हम ये हो गए आपके, देखिए ग्रीन कलर वाले तो हो गए आपके उष्णकटिबंधीय सवाना घास बायोम, और लाल वाला जो होगा रेड वाला ये होगा शीतोष्ण कटिबंधीय घास बायोम। अब नॉर्थ अमेरिका में चलते हैं तो यहाँ पर एक प्रकार का जो घास बायोम पाया जाता है वो है शीतोष्ण, और इसे ही हम नाम दिया है प्रियरी।
ठीक, अब चलते हैं हम थोड़ा अफ्रीका की तरफ। अफ्रीका में जो घास बायोम पाया जाता है वो सवाना घास बायोम है अधिक मात्रा में, और इसमें जो घास होती है लगभग 3 से 4 मीटर ऊंची घास पाई जाती है। और देखिए इसे क्या बोलते हैं यहाँ पर, सवाना बोलते हैं। आपने यहाँ पर नाम देखा होगा, इसे सवाना घास बायोम ही बोलते हैं अफ्रीका में। और थोड़ा नीचे की तरफ चलें यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका वाले हिस्से में, तो इसे दक्षिण अफ्रीका में क्या बोलते हैं, वेल्ड बोलते हैं। और ये कौन सा घास बायोम है, ये शीतोष्ण, क्योंकि ये रेड कलर से मैंने आपको डिनोट किया है, तो ये शीतोष्ण घास बायोम है। अब थोड़ा और ईस्टर्न की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया में जो घास बायोम पाए जाते हैं, देखिए ज़्यादातर सबने याद किया होगा डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास बायोम पाए जाते हैं, जिन घास प्रदेशों को हम डाउन्स बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में सवाना भी पाए जाते हैं थोड़े से ऊपर नॉर्थ की तरफ। ये सवाना घास बायोम होगा ग्रीन कलर में, और रेड कलर में जो हो गया ये डाउन्स हो गया, ये आपको याद रखने हैं। और ये आपका जो स्टेपी है पूरा एशिया और यूरोप में पाया जाता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टेपी घास बायोम। ठीक है, तो ये आपको घास बायोम प्रदेशों के नाम याद रखने हैं, मैप के द्वारा आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। अब अगर हम आगे चलें तो यहाँ पर देखिए, मैंने आप बहुत से कुछ प्रदेश हैं यानी कुछ देश हैं उनमें स्थित घास बायोम्स को मिलाने की कोशिश की। देखिए उत्तरी अमेरिका में क्या बोलते हैं, इसे प्रेयरी बोलते हैं। अगर यूरोप और एशिया की बात करें तो इसे स्टेपीज बोलते हैं। अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में कौन सा पाया जाता है, सवाना, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी। दक्षिण अफ्रीका में जो है अर्जेंटीना और उरुग्वे में पंपास। देखिए अर्जेंटीना नीचे वाला हिस्सा है यहाँ पर, और यहीं पर एक उरुग्वे देश पड़ता है, यहाँ पर कौन सा, पंपास। अब ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स भी है, मैंने सवाना भी बता दिया आपको, यहाँ पर सवाना भी है और डाउन्स भी है। अब ऑस्ट्रेलिया के साइड में ही न्यूजीलैंड है, तो न्यूजीलैंड में जो घास के प्रदेश पाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं हम कैंटरबरी। इन्हें भी आप स्पेशल तरीके से याद कर लें, ये भी आता है। अब बात करें दक्षिण अफ्रीका की, जो शीतोष्ण घास के मैदान है उन्हें बोलते हैं वेल्ड, ये आपने याद कर लिए। हंगरी एक नया है, इसमें हंगरी में जो होते हैं उन्हें बोलते हैं हम पुस्ताज, ये लोकल लैंग्वेज में इनका नाम पुस्ताज है। ठीक है, शीतोष्ण प्रदेश होंगे लेकिन ये। अब दक्षिण अमेरिका में ही ब्राज़ील है, ब्राज़ील में कौन से हैं, कंपोज। और वेनेजुएला में आपके लानोस, जो मैंने वेनेजुएला आपको शुरू में बताया था। ये हो गए आज के घास के प्रदेश। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आएंगे कहाँ कहाँ पर घास बायोम स्थित हैं, और शीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय घास बायोम में भी आपको अंतर समझ में आया होगा। अगर आपसे देखिए एक चीज़ और है, नोट कर लीजिए कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ पर घास प्रदेश नहीं पाए जाते, तो आपको आंसर बताना है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो महाद्वीप है वहाँ पर कोई भी घास बायोम नहीं पाया जाता। ये क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछ सकता है, तो आप इसे आसानी से बता सकते हैं अगर आपने ये क्वेश्चन याद किया हुआ है तो। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और हो सके तो वीडियो को शेयर भी करें। और अगर कोई आपका सजेशन है तो उसे कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे हम अपनी वीडियोज़ में उसे अप्लाई कर सकें और अपनी वीडियोज़ को और भी अच्छा बता सकें। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।